जय हिंद दोस्तों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि आप लोग पूछते रहते हो ना कि सर मेरा इतने बैंकों से लोन चल रहा है, मेरा इतनी एनबीएफसी से लोन चल रहा है, मेरे इतने कार्ड चल रहे हैं, इतना सीसी लोन है, इतना ओडी लिमिट है, तो मेरे घर पे विजिट कब तक हो सकती है और इस विजिट को रोकने का तरीका क्या है। कई लोग पूछते हैं ना सर एग्जैक्ट कितने दिन बाद विजिट होगी। तो आज इसी चीज का आंसर देंगे, यही चीज आप लोगों को समझाऊंगा मेनली, ठीक है, कि कितने दिन बाद विजिट हो सकती है और उसको रोकने का तरीका भी क्या है। अक्सर देखो एक परेशानी सबके साथ ही है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लोन लिया, लोन डिफॉल्ट कर दिया, परेशानी यहाँ नहीं होती कि आपको कॉल्स वगैरह आ रहे हैं या फिर लीगल नोटिस आ रहा है। लीगल नोटिस के रिप्लाई तो हम लोग दे ही देते हैं और रिप्लाई देने के बाद वो नोटिस बिल्कुल एक तरीके से कागज के टुकड़े के मात्र हो जाते हैं, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है, समझ रहे हो। और रही बात बाकी कोई कॉल्स वगैरह की, तो वो भी लोग संभाल लेते हैं, वरना कॉल फॉरवर्डिंग लगवा देते हैं, वरना कंप्लेंट्स वगैरह करके रोक देते हैं। लेकिन एक डर ना आदमी को अंदर ही अंदर खाया जाता है, रात में नींद तक नहीं आती कई बार। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे कॉल बुक करके जब बात करते हैं तो मुझे बताते हैं कि सर रात में नींद नहीं आती, 2-2 बजे तक ये सोचता रहता हूँ कि अगर कल को रिकवरी वाला मेरे गेट पे आ गया तो क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कितने दिनों बाद आएंगे। तो सबसे पहला मिथ तो मैं आप लोगों का एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रिकवरी वाले हैं वो क्या कहते हैं कि उनका एक कोई स्पेशल डे बना होता है कि इस दिन पे वो आपके घर पे विजिट करेंगे। ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है ना कि एक बकेट होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जितनी भी एनबीएफसीज हैं और जितने भी बैंक है, एक दो चार लीचड़ एनबीएफसी को छोड़ के, ठीक है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, एक दो चार जैसा कुछ बजाज हो गई या फिर कोई आदित्य बिरला एक दो हो गई, ठीक है, ऐसे करके एक दो एनबीएफसी हैं। इनके रिकवरी वाले क्या करते हैं, जैसे ही डिफॉल्ट होता है तो एक वीक के अंदर ही आ जाता है। वो इलीगल है प्रॉपरली, समझ रहे हो। एक वीक के अंदर कोई भी विजिट होनी नहीं चाहिए होम विजिट की। अगर होती है, ऐसा कोई आया था आपके घर पे, तो मेरे भाई आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरआई का सर्टिफिकेट मांग के भगा दो साले को, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर लो और सीधे कंप्लेंट डाल के विजिट 100% स्टॉप हो सकती है, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, आखिर सबकी विजिट कब होती है। जो 90% है उनकी विजिट कब तक होती है। देखो बकेट्स जो हमारे होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एसएमए 0 होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, और उसके बाद एनपीओ हो जाता है लोन, ठीक है। तो जो हमारा एसएमए 0 है वो एंड होता है 21 दिन बाद। जैसे सपोज करते हैं 1 तारीख को आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, कोई भी एनबीएफसी का हो, कार्ड डिफॉल्ट हो या लोन डिफॉल्ट हो, बैंक का, आप लोग मान के चलो। एनबीएफसी और बैंक को मैं जोड़ के चलता हूँ, दोनों के बारे में बताऊंगा तो जोड़ के बताऊंगा। आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर मेरा ऐप लोन है, आपने तो बैंक का ही बताया। अरे मेरे भाई मैं सबका बताता हूँ। दरअसल जो लोन हम लोग बोलते हैं ना उसमें कार्ड भी इंक्लूड होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग थोड़ा जानकारी लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। अब जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो सारे ही बैंक और सारे एनबीएफसी के पास राइट्स होते हैं कि अगर कस्टमर हमसे बात नहीं कर रहा या हमसे बिल्कुल ही उसने नाता तोड़ रखा है तो हम एक बार उसके एड्रेस पे विजिट करके, लेकिन उसका भी कुछ रूल्स होते हैं। उसके रूल्स क्या कहते हैं, उसके रूल्स ये कहते हैं कि कस्टमर पे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। अगर वो आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि सर हम आपके घर आएंगे, तो जब तक अगर आप यस नहीं करोगे तब तक उनको नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो, वो आ ही नहीं सकते। अगर आप बोल दो कि भाई मैं घर पे रहता ही नहीं हूँ, मेरी फैमिली रहती, तो नहीं जा सकते। लेकिन ये सुअर के पिल्ले जो एक्चुअली में ये हैं, ठीक है, मैं अपनी ज़बान ख़राब करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों की इतनी बुरी हालत, लोगों को इतना परेशान करते हैं ये लोग, तो मेरे मुँह से निकल ही जाता है। और वैसे भी रिकवरी वालों से प्यार से बात करना मेरे को नहीं आता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो सुअर के पिल्ले हैं ये एक्चुअली में करते क्या हैं, जब ये लोगों को पता चलता है ना कि आप घर पे नहीं हो, तब ये लोग ज़रूर आएंगे। तब ये लोग आके बदतमीजी ज़रूर करते हैं कि अपने जैसे आपके घर पे को आपका बेटा या फिर आपकी फैमिली रह रही है तो उन पे बोलेंगे अपने भाई को, पिता को, या फिर जो भी है अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाइए, बात करवाइए, ये करिए वो करिए। फैमिली को परेशान करता है और फैमिली आपके ऊपर वो क्या कहते हैं राशन पानी लेके चढ़ती है। तो अब इसको बंद कैसे करा जाए। देखो 21 दिन के बाद विजिट वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो अब इसको बंद करने का तरीका क्या है। अब मैं ये तरीका भी बताऊंगा, मैं देखो बीमारी बताता हूँ तो इलाज भी बताता हूँ, ठीक है। ये सभी एनबीएफसी और सभी बैंक के लिए 100% वैलिड होगा, समझे। तो 21 दिन कई बैंक वगैरह क्या करते हैं ना, 1 महीने का टाइम भी लगा देते हैं। मैं आपको एक गोली देने का तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो कि जब भी कोई विजिट वगैरह, तो पहले महीने में तो होगी नहीं, ठीक है,
बट ये लोग कॉल करके पूछेंगे ज़रूर कि भाई साहब विजिट हम आ सकते हैं या फिर आप पेमेंट कब तक करोगे। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले महीने में इनको ये बोली दो कि मैं अगले महीने पेमेंट करवा दूंगा 10 तारीख तक। मान लेते 1 तारीख को आपका डिफ़ॉल्ट है ना, आप कहो कि मैं अगले महीने 10 तारीख तक करवाऊंगा, समझे। अब इनको पीपीटी मिल जाएगा 10 तारीख का, तो 10 तारीख से पहले आपको परेशान नहीं करेंगे। अब विजिट वगैरह अगर होनी भी होगी तो एक बार के लिए पीपीटी मिल गया 10 तारीख का, तो ये विजिट नहीं करेंगे 10 तारीख से पहले पहले। अब आपको टाइम मिल गया है पूरा 40 दिन का अपनी कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करने के लिए। कैसे कर सकते हो आप कंप्लेंट्स वगैरह फाइल, तो मैं बताता हूँ। ये लोग कॉल कभी करेंगे तो बदतमीजी ज़रूर होगी 100%, एक आधे कॉल में, ठीक है, जिसमें ये तू तड़ाक गाली गलौज या बदतमीजी ज़रूर करें, ठीक है। अगर नहीं करते तो नहीं, तो करेंगे तो ज़रूर, गारंटी से पता है मेरे को, ठीक है, ओके। तो इसको किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको सबसे पहले बैंक को एक मेल डालना है, बैंक और एनबीएफसी को। उसके बाद इनकी ट्विटर पे आईडी रहती है हर एक बैंक की, हर एक एनबीएफसी की, ठीक है, ऑफिशियल आईडी। आपको वहाँ पर पूरा ट्वीट लिखना है कॉल्स के साथ में, स्क्रीनशॉट नंबर वगैरह लगा के, और वहाँ पर उनको भेजा जरूर करना है बैंक को या फिर एनबीएफसी को, गारंटी से, ठीक है, कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, ये कंप्लेंट वगैरह मैंने करी थी, यहाँ पर कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से आपको 100% है कि कस्टमर केयर वगैरह अप्रोच करेंगे, ठीक है। और जिस दिन ये इंसिडेंट होता है उसके 30 डेज बाद आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट डाल सकते हो। आरबीआई का जो सीएमएस पोर्टल है, ओम्बुड्समैन, आपने सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका ऐड करते हैं, लेकिन लोग आज तक यूज़ करना नहीं सीख पाए उसको, समझे। तो उस पर आपको 30 डेज के बाद, जैसे एक दिन हुआ, 1 तारीख हुआ, 1 तारीख पे आपने कंप्लेंट कर दी, कॉल जरूर आएंगे, जिस तारीख से डिफॉल्ट होगा ना उसको कॉल जरूर आएंगे। और ये लोग बदतमीजी भी एक आदमी में जरूर कर देंगे कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसके लिए आप उस पर कर सकते हो। गाली गलौज ना भी करें, ये लोग तू तड़ाक कर दें या फिर क्यों नहीं करोगे, पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रेशराइज करें, तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। आप लोगों को इतना राइट है। आप कंप्लेंट करा, 30 तारीख को 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को, अगर 30 का महीना होगा तो, ठीक है, अगले 1 को। अब आपको आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट कर देनी है, और जो कंप्लेंट आप कॉल रिकॉर्डिंग के साथ करोगे वहाँ पर आप एक कंप्लेंट में ऐड कर सकते हो कि ये लोग रिकवरी, मैं अपने घर वगैरह पे नहीं रहता हूँ, या मैंने अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर दिया है, मैं दूसरे स्टेट में रहने लगा हूँ। अगर नहीं भी रहता तो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, समझ रहे तरीके से। और वहाँ पर सीधे कह सकते हो कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, विजिट वगैरह ये लोग घर पे करके वहाँ पर घर वालों से बदतमीजी कर रहे हैं। अब प्रूफ के लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके घर पे कोई नहीं आया होगा तो भी भाई साहब आपकी विजिट रुक जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जो एजेंसीज होते हैं, जो थर्ड पार्टी एजेंसी, एनबीएफसीज और बैंक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज को केस देते हैं, समझे। तो इनके पास एक डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है, रूल्स में है ये, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी एक कमज़ोरी है। क्या कमज़ोरी है, जो आरबीआई का सीएमएस पोर्टल है ना, वो अगर 1 महीने के अंदर, ऐसा टाइम है, 1 महीने के अंदर अगर एक एजेंसी के ऊपर 3 कंप्लेंट्स हो जाती हैं, ठीक है, तो भाई साहब वो एजेंसी हो जाएगी सस्पेंड 3-4 महीने के लिए कम से कम। और कुछ कुछ केसेस में तो एजेंसी को टर्मिनेट भी कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब आप सोच के देखो, आप एक एजेंसी ओनर हो, मैं बताता हूँ, ठीक है, और भाई साहब आपने कम से कम हज़ारों केसेस ले रखे हैं अलग अलग बैंक से और अलग अलग एनबीएफसी से। उससे ही आपकी एजेंसी चल रही है, उसी से आप सैलरी वगैरह दे रहे हो लोगों की, वहीं से आपका रेंट आता, सब कुछ आता है। अगर अचानक से आपकी एजेंसी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगी, सारे केसेस आपके चले जाएंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट चले जाएंगे, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, आप तो कटोरा लेके भीख मांगोगे, सिंपल है नहीं। तो मेरे भाई इसीलिए जितनी भी एजेंसीज हैं वो बिल्कुल डरती हैं। अगर कोई भी बंदा आरबीआई के सीएमएस पे कंप्लेंट कर देता है तो मेरे भाई इनकी एक्चुअली में फटने लगती है। ये लोग कंपनसेशन भी देते हैं अगर रिकॉर्डिंग वगैरह में कुछ तू तड़ाक निकल जाता है अपनी जेब से एजेंसी वाले, ठीक है। और दूसरा भाई साहब, उस कस्टमर के यहाँ पर, उस कस्टमर पे एक टैग होता है, जैसे आप लोगों को पता हो ना, आरटीपी होता है, पीटीपी होता है, ठीक है। तो उसी के अंदर एक कंप्लेंट, आरबीआई कंप्लेंट का टैग लग जाता है, रेड हो जाता है कस्टमर। रेड का मीनिंग है इस कस्टमर के ऊपर हाथ तक नहीं लगाना विजिट में, कोई सिंगल विजिट उसके बाद नहीं होगी, चाहे तुम्हारा 6 महीने डिफॉल्ट चले, चाहे तुम्हारा 1 साल डिफॉल्ट चले, चाहे तुम्हारा 1.5 साल डिफॉल्ट चले, समझे। खाली कॉल करके पूछेंगे, अगर ये पूछेंगे सर पेमेंट करवा रहे हो, अगर तुमने हाँ बोल दिया, बुला लिया, तो आ सकते हैं, वरना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। कॉल से 1-2-4 करने पड़ते हैं। कॉल क्या होता है ना यार, कॉल इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि आगे से कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं तो उनको दिखाना पड़ता है कि ये प्रोग्रेस है, समझे। तो इसलिए 1-2-4 कॉल्स वगैरह वो करते रहते हैं, वो आप उसको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप होम विजिट को बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो।
कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी कार्ड हो, कोई भी माइकालेल एजेंसी हो, इस पे कंट्रोल किसी का नहीं रहता, समझे। ये एक तरीके से सोच लो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, एनबीएफसी और बैंक्स की, उनका बाप है आरबीआई। और जब किसी के बाप से कंप्लेंट करो, अगर उसके बाप दो चाटे उसे मारेगा ना, जो ये एजेंसी वालों के साथ करता है आरबीआई, तो मेरे भाई वो चुप ही बैठेगा, वो तुम्हें अगली बार कभी कुछ नहीं बोलेगा। ये करना सीख लो, ये चीज़ें करना सीख लोगे, कभी भी कोई एजेंसी परेशान नहीं कर पाएगी। आप लोग क्या करते हो, आप लोग मौका ढूंढते हो कि कब कोई आपके गेट पे है, आपको चार बातें सुनाए, उसके बाद आप दौड़ो। अब अगर उसके बाद दौड़ोगे तो कई बार क्या होता है, कंप्लेंट्स करने में 1 हफ्ते का टाइम या 15 दिन का टाइम चला जाता है। आप लोग रोते रहते हो कि सर रुकवाओ रुकवाओ, कल मेरे घर आने को कह रहा है वो। अरे मेरे भाई, तुम जितना जल्दी स्टेप लोगे, जितना जल्दी उसे फॉलो करोगे, तुम्हारा काम उतना ही जल्दी होगा। जितना लेट तुम जाओगे, जितना तुम टालते रहोगे, जो टालने की आदत तुम लोगों को पड़ी हुई है ना, जिसे आलसपन कहते हैं हम लोग, कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके चक्कर में कितने घर तबाह हुए हैं। कितने लोग अपनी क्या कहते हैं, एकदम कोई आके विजिट पर कुछ बोल जाता है या फिर वो कर जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डर जाते हैं बेचारे, घर से भाग जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, सुनो, कि घर से निकल जाते हैं सुबह, रात में आता है, ताकि कोई बीच में अगर विजिट वाला आए तो उससे बातचीत ना करनी पड़े। क्यों करने की जरूरत है ये सब? आप लोगों ने कोई जुर्म नहीं करा मेरे भाई, आप लोग उल्टा विक्टिम हो इन बैंकिंग इंडस्ट्री का। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो एनबीएफसीज हैं, ये जो बैंक है, इन्होंने जब आपको लोन दिया तो इनके पास सिविल का पूरा डाटा था। अगर आपके ऊपर पहले से 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, लाख रुपए का लोन हो रखा था तो आपको और लोन देना ही नहीं चाहिए था, बट इन्होंने लालच में दिया, और वो लालच इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, सीधी बात है। आगे चल के सेटलमेंट हो ही जानी है, विजिट वगैरह पूरा पहले मंथ के अंदर ही रुक जाती है, आगे कोई विजिट वगैरह नहीं होती, एक आधा कॉल वगैरह चलता है, आप उठाना चाहो तो उठाओ, मत उठाओ, वरना कॉल फॉरवर्डिंग लगवा लो। ये तरीका आप अपना सकते हो, समझे। तो ये पूरा वीडियो था, इसको आप लोगों को समझाना चाहता था। बाकी दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, या फिर ऐसी और कोई भी परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।